नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 28 जून 2017 की बात है। एक महिला मुरादाबाद के एसएसपी मनोज तिवारी के ऑफिस जाकर उनसे मिली। उस महिला के साथ 3 वकील भी थे जो मुरादाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। महिला किसी अच्छे परिवार की लग रही थी। एसएसपी ने सभी को बैठने का इशारा किया। महिला ने अपना नाम अंशु उर्फ रेणु सागर बताते हुए एसएसपी को एक तहरीर दी। मेरा करीब 1 साल से लाइन पार प्रकाश नगर में रहने वाले राघव शर्मा से प्रेम संबंध है। राघव के साथ मैं बाहर घूमने फिरने भी जाती थी। पिछले दिनों हम हरिद्वार भी घूमने गए थे। वहाँ हर की पौड़ी के पास स्थित मंदिर में राघव और मैंने शादी कर ली थी। अंशु ने एसएसपी को शादी के समय राघव द्वारा उसकी मांग भरते हुए फोटो भी दिखाए। अंशु ने बताया कि राघव शर्मा को जब पता चला कि वो दलित लड़की है तो उसने शादी वाली बात से इनकार कर दिया। उसके साथ आए वकीलों ने भी इस मामले में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अंशु मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी मानसरोवर में रहती थी। ये कॉलोनी मजोला थाना के अंतर्गत आती थी, इसलिए एसएसपी ने अंशु से कहा कि वो थाना मजोला चली जाए, जहां उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने उसी समय मजोला के थाना प्रभारी आर.के. नागर को फोन करके अंशु के मामले में यथाशीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। अंशु एसएसपी ऑफिस से सीधे थाना मजोला पहुंची और थाना प्रभारी आर.के. नागर को विस्तार से सारी बात बता दी। अंशु देखने में खूबसूरत थी, इसलिए थाना प्रभारी को अंशु की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। थाना प्रभारी को चूंकि एसएसपी ने जल्दी कार्रवाई करने का आदेश दिया था, इसलिए वो आरोपी राघव शर्मा के प्रकाश नगर स्थित घर पहुंच गए। राघव घर पर ही मिल गया। वो उसे थाने ले आए। उसी समय एसपी आशीष श्रीवास्तव भी मजोला थाना पहुंच गए। राघव भी एक प्रतिष्ठित परिवार से था। थाना प्रभारी के पूछताछ करने पर उसने बताया कि अंशु से उसकी केवल दोस्ती थी, शादी की बात एकदम झूठ है। थाना प्रभारी ने राघव को वो फोटो दिखाया जिसमें वो अंशु की मांग भर रहा था। फोटो देखकर राघव बोला, सर, मैं और अंशु हरिद्वार घूमने गए थे। वहाँ हर की पौड़ी के पास स्थित मंदिर में शाम को हम गंगा आरती में शामिल हुए। आरती के बाद पुजारी सभी लोगों को तिलक लगा रहा था। वहाँ अंशु ने पुजारी के बजाय मुझसे तिलक लगवाया था। उसी समय उसने अपना मोबाइल पुजारी को देकर फोटो खिंचवा लिए थे। राघव की बात सुनकर थाना प्रभारी आर.के. नागर ने उस फोटो को एक बार फिर गौर से देखा तो वो फोटो मांग में सिंदूर भरने का नहीं बल्कि टीका लगाने का था। राघव ने थाना प्रभारी को बताया कि अंशु ने उस पर जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। असलियत में वो बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है। लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर वो उनसे मोटी रकम वसूलती है। यही उसका धंधा है। राघव ने यह भी बताया कि अंशु के पिता सीआईएसएफ में दरोगा है, जिनकी वजह से वो किसी से नहीं डरती। राघव के अनुसार अंशु उससे अब तक करीब 5 लाख रुपए ले चुकी है। फिलहाल वो उससे 50 लाख रुपए की और डिमांड कर रही है। चूंकि उसने इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया था, इसलिए वो दबाव बनाने के लिए उसे झूठे आरोप में फंसा रही है। राघव ने अंशु को पैसे देने के कुछ सबूत भी दिखाए। राघव की बातों से केस की तस्वीर ही बदलती नजर आने लगी। एसपी ने राघव द्वारा बताई गई बातें एसएसपी को बताई तो उन्हें भी लगा कि अंशु सात्विक किस्म की महिला है। एसपी ने जांच करके सबूतों के साथ दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इधर एसपी ने राघव को यह कहकर घर भेज दिया कि वो पुलिस को बिना बताए शहर से बाहर ना जाए। जांच में उसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इस सबसे शिकायतकर्ता अंशु ही शक के दायरे में आ गई थी, लेकिन थाना प्रभारी उसके खिलाफ जल्दीबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अंशु के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। शुरुआती तफ्तीश में उन्हें अंशु के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। पता चला कि उसके संबंध उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही के साथ भी थे। उसके साथ वो 2 बार रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। मुरादाबाद के ही पंडित नगरा के रहने वाले एक शख्स से भी उसने 10 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की थी। अंशु के बारे में पुलिस को एक के बाद एक कई जानकारियां मिल रही थी। इन बातों से पुलिस को यही लग रहा था कि अंशु एक बेहद शातिर महिला है, जो पति से अलग रहती है और पैसे वालों से दोस्ती करके उन्हें ब्लैकमेल करती है।
उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुलिस अंशु को पूछताछ के लिए थाने ले आई। उसने राघव के खिलाफ जो तहरीर दी थी उसी के बारे में पूछताछ की गई तो वो यही कहती रही, राघव ने मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण करके मुझे धोखा दिया है। अब वो शादी करने की बात से मुकर रहा है। अंशु के बारे में थाना प्रभारी को जो सूचनाएं मिली थी उनके बारे में उन्होंने महिला पुलिस की मौजूदगी में सवाल किए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अपनी सच्चाई सामने आने पर वो थाना प्रभारी पर हावी होने की कोशिश करने लगी। इतना ही नहीं, उसने धमकी भी दी कि अगर उन्होंने राघव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो इसकी शिकायत एसएसपी से करेगी। चूंकि थाना प्रभारी आर.के. नागर को अंशु के बारे में काफी जानकारियां मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे वो फोटो दिखाते हुए कहा, इस फोटो को ध्यान से देखो। इसमें राघव तुम्हारे माथे पर टीका लगा रहा है, ना कि तुम्हारी मांग भर रहा है। राघव का कहना है कि वो तुम्हें 5 लाख रुपए दे चुका है और तुम अब भी उससे मोटी रकम की डिमांड कर रही हो। ये बात सरासर गलत है। मैंने उससे कुछ नहीं लिया, अंशु बोली। तो फिर जिस स्कूटी पर तुम घूमती हो वो किसने दिलवाई है? उसकी किस्तें कौन दे रहा है? थाना प्रभारी ने पूछा। ये सुनकर अंशु चुप हो गई। एक के बाद एक उसके झूठ की परतें खुलने लगी। उन्होंने उसी समय उसके सामने अखबार की वो कटिंग रख दी जिसमें एक सिपाही के साथ उसके रंगे हाथों पकड़े जाने की खबर छपी थी। खबर देखकर अंशु ने अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर पहले जो अंशु पुलिस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, अब वही भीगी बिल्ली की तरह सहम गई। देखिए मैडम, हमें तुम्हारे बारे में जानकारी मिल चुकी है। बेहतर यही होगा कि सारी सच्चाई तुम खुद ही बता दो, वरना सच्चाई उगलवाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। अंशु को लगा कि अब उसका झूठ चलने वाला नहीं है, इसलिए उसने पुलिस को सच्चाई बताना उचित समझा। वो थाना प्रभारी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती अब कभी नहीं करूंगी। इसके बाद उसने थाना प्रभारी आर.के. नागर को एक एक करके सारी बातें बता दी। उसकी बातों से उसके जीवन की जो हकीकत सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। रेणु सागर उर्फ अंशु मूल रूप से मुरादाबाद के लाइनपार इलाके में चाव की बस्ती में रहती थी। उसके पिता सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे जो इस समय हैदराबाद में तैनात है। अंशु ने शहर के ही हिंदू कॉलेज से बीए पास किया था। उसी के साथ प्रमोद कुमार का एक लड़का पढ़ता था जो शहर के काजीपुरा मोहल्ले में रहता था। दोनों एक ही जाति के थे, इसलिए उनके आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। चूंकि अंशु खूबसूरत थी, इसलिए कॉलेज में और भी लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा घनिष्ठता प्रमोद के साथ ही थी। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बीए करने के बाद दोनों ने कॉलेज छोड़ दिया था, पर फोन पर बातें होती रहती थी। समय समय पर वे मिलते भी रहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। उसी दौरान प्रमोद की सरकारी नौकरी लग गई। वो सिंचाई विभाग में नलकूप ऑपरेटर बन गया था। अंशु बोल्ड स्वभाव की थी, इसलिए उसने प्रमोद से शादी करने वाली बात अपनी माँ को बता दी। बेटी के फैसले पर माँ तुरंत मोहर कैसे लगा सकती थी। उन्होंने इस बारे में पति से बात की। उन्होंने कह दिया कि जब अंशु अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है तो उस लड़के के बारे में जानकारी ले लो। सब कुछ ठीक होगा तो शादी करने में क्या हर्ज है। अंशु की मां ने अपने जानकारों के माध्यम से प्रमोद के बारे में जानकारियां निकलवाई तो पता चला कि उसका परिवार बेहद सीधा साधा है। उसके पिता जगदीश सरकारी विभाग में ड्राइवर थे। प्रमोद भी सुंदर और हष्टपुष्ट था। कुल मिलाकर प्रमोद उनकी बेटी के हिसाब से बहुत अच्छा तो नहीं था, पर ठीक था। बेटी की खुशी को देखते हुए उसके घर वाले राजी हो गए। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद सन 2005 में दोनों की शादी हो गई। चूंकि दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई थी, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और अंशु 2 बच्चों की मां बन गई। शादी के बाद अंशु घर में कैद होकर रह गई, जबकि वो आजाद पंछी की तरह रहने वाली महिला थी। घर में कैद होकर रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी बात, उसे पति की नौकरी भी मामूली लगने लगी थी। उसे शॉपिंग और घूमने फिरने का शौक था। बच्चे भी बड़े हो चुके थे। पति जब ड्यूटी पर चला जाता था तब वो अकेले ही घूमने निकल जाती थी। अंशु के पिता के घर से कुछ दूर रंजीत सिंह चौहान नाम का एक सिपाही किराए पर रहता था। उसकी पोस्टिंग शहर के ही थाना गल शहीद में थी। वैसे वो मूल रूप से अमरोहा जिला के कस्बा हसनपुर का रहने वाला था। रंजीत के साथ अंशु के अवैध संबंध बन गए। पति के ड्यूटी पर जाने के बाद वो रंजीत के साथ घूमती फिरती।
ससुराल वालों को उसने बता रखा था कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ नौकरी करती है। अंशु के व्यवहार से उसके पति प्रमोद को उस पर शक होने लगा था, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंशु से इस बारे में कुछ पूछ पाता। बहरहाल अंशु सिपाही रंजीत के साथ खूब मौज मस्ती करती रही। रंजीत भी 2 बच्चों का पिता था। छुट्टी के दिन भी वो अपने घर नहीं जाता था। पत्नी घर आने को कहती तो वो उससे छुट्टी ना मिलने का बहाना बना देता था। एक बार की बात है, रंजीत ने करवा चौथ के त्योहार पर गांव जाने के लिए थाने से छुट्टी ली थी, लेकिन वो पत्नी के पास जाने के बजाय मुरादाबाद में अपने कमरे पर ही रहा, क्योंकि उस दिन उसे अपनी प्रेमिका अंशु के साथ रहना था। उधर घर पर रंजीत की पत्नी उसके आने का इंतजार कर रही थी। जब वो करवा चौथ के मौके पर भी घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी हसनपुर से मुरादाबाद चली आई। उसने पति का कमरा देखा ही था, वो चाव की बस्ती में उसके कमरे पर पहुंच गई। रंजीत के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने के बाद अधनंगे पति ने दरवाजा खोला तो सामने पत्नी को देखकर उसके होश उड़ गए। वो कमरे में घुसी तो बेड पर अंशु लेटी थी। पति को किसी दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ने के बाद पत्नी का खून खौल उठा। उसने वहीं पर दोनों को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी और अन्य लोग वहां आ गए। उसी दौरान किसी ने फोन करके पुलिस को ये जानकारी दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, पर जब पता चला कि रंजीत भी उत्तर प्रदेश पुलिस में है तो वहां आए पुलिस वालों ने मामला वहीं पर निपटाने की कोशिश की, लेकिन रंजीत की पत्नी नहीं मानी। वो अंशु के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहती थी। बात बढ़ने पर पुलिस रंजीत और अंशु को थाने ले आई। मामला तत्कालीन एसएसपी लव कुमार के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने रंजीत कुमार को तुरंत बर्खास्त कर दिया। थाने में अंशु के ससुराल वाले भी पहुंच गए थे। अंशु की वजह से उनकी काफी बदनामी हो रही थी। अंशु ने पति और ससुराल वालों से अपने किए की माफी मांग ली। उन्होंने भी पहली गलती मानकर उसे माफ कर दिया था। उसके बाद प्रमोद उसे अपने साथ ले गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक अंशु और रंजीत ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। इससे प्रमोद को लगा कि अंशु को वाकई अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ है। अंशु एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ नौकरी करती थी। प्रमोद उसे अपनी बाइक से उसके ऑफिस के नजदीक छोड़ आता था। इसके बाद अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता था। शाम को अंशु अकेले ही घर लौटती थी। अंशु और रंजीत चौहान में से किसी का भी मन नहीं लग रहा था। दोनों ही एक दूसरे को अब भी जी जान से चाहते थे। सावधानी बरतते हुए उन्होंने फिर से फोन पर बातचीत करनी शुरू कर दी। बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने चोरी छिपे मिलना भी शुरू कर दिया। अंशु ने रंजीत के कमरे पर जाना बंद कर दिया था। वहां के बजाय वे होटल वगैरह में मिल लेते थे। होटल में मिलना दोनों को सुरक्षित लगता था। इस तरह उनका पुराना सिलसिला फिर चल निकला। अंशु पति और ससुराल वालों की आंखों में धूल झोंककर अपने प्रेमी रंजीत के साथ मौज मस्ती करती थी। इसी दौरान अंजू ने प्रमोद को बताया कि रामगंगा विहार स्थित एक होटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट के पद पर उसकी नौकरी लग गई है। इसके बाद प्रमोद सुबह उसे बाइक से रामगंगा विहार में सोनकपुर स्टेडियम के पास छोड़ने लगा। ये उसका रोज का काम था। 10 नवंबर 2013 को भी प्रमोद ने ऐसा ही किया। उस दिन पत्नी को बाइक से उतारने के बाद वो वहां से गया नहीं, बल्कि देखने लगा कि आखिर वो जाती कहाँ है। अंशु कुछ दूर जाकर एक जगह पर खड़ी हो गई। प्रमोद छिपकर उस पर नजर रखे हुए था। 3-4 मिनट बाद प्रमोद ने देखा कि अंशु के पास एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर रंजीत सवार था। अंशु रंजीत की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। ये देखकर प्रमोद को पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि हमने तो इसे माफ कर दिया था, पर इसने अपनी आदत नहीं बदली है। बहरहाल वो टाइम ज्यादा सोचने का नहीं था। प्रमोद ये जानना चाहता था कि अब वे दोनों कहाँ जाएंगे। लिहाजा उसने भी फटाफट अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और काफी दूरी बनाकर रंजीत का पीछा करने लगा। रंजीत और अंशु रामगंगा विहार स्थित रीगल होटल में चले गए। प्रमोद उनके होटल में जाने का मकसद समझ गया, इसलिए वो रामगंगा विहार स्थित पुलिस चौकी पहुंच गया। प्रमोद ने पत्नी के चरित्र की बात चौकी इंचार्ज को बताकर कहा कि इससे पहले भी वो इसी रंजीत के साथ एक बार रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। प्रमोद की शिकायत पर रामगंगा विहार पुलिस ने रीगल होटल में छापा मारकर अंशु और रंजीत को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस दोनों को पुलिस चौकी ले आई। वहीं पर दोनों के घर वालों को भी बुला लिया गया। बर्खास्त सिपाही रंजीत की पत्नी ने पुलिस चौकी में ही अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाई। एक बार उसने खुद उसे अंशु के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, अब दूसरी बार वो उसी के साथ फिर पकड़ा गया था। फिलहाल पुलिस ने मामला रफा दफा करके दोनों को उनके घर वालों को सौंप दिया।
चूंकि अंशु पति की शिकायत पर ही पकड़ी गई थी, इसलिए पति उसे सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगा। ससुराल के बजाय वो मायके चली गई। इसके कुछ दिनों बाद अंशु ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें प्रमोद और उसके माता पिता को जेल जाना पड़ा था। रंजीत अपनी नौकरी से बर्खास्त तो था ही, वो हसनपुर स्थित अपने घर चला गया। उसकी पत्नी का उससे विश्वास उठ चुका था, इसलिए वो उस पर पैनी नजर रखने लगी थी। इधर दो बार रंगे हाथों पकड़ी जाने के बाद भी अंशु नहीं सुधरी थी। इसी दौरान उसने मुरादाबाद के ही करूला मोहल्ले के रहने वाले व्यवसायी तैयब अली को अपने रूप के जाल में फंसा लिया। बताया जाता है कि अंशु ने तैयब अली को ब्लैकमेल करते हुए 10 लाख रुपए की मांग की थी। साथ ही पैसे न देने पर रेप के आरोप में फंसाने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि वो उसे पूरे इलाके में बदनाम कर देगी। डर की वजह से तैयब ने 28 मार्च 2016 को 5 लाख रुपए का एक चेक काटकर उसे दे दिया था। वो चेक 30 मार्च को रद्द हो गया तो बौखलाई अंशु ने वकीलों से सलाह मशवरा करके तैयब अली के खिलाफ प्लॉट दिखाने के नाम पर 5 लाख रुपए हड़पने का केस डाल दिया, जो अदालत में विचाराधीन है। जब किसी महिला के कदम बाहर निकल जाते हैं तो उससे घर में नहीं बैठा जाता। अंशु का भी यही हाल था। एक तरह से वो घाट घाट का पानी पी चुकी थी। अब वो नए नए शिकार की तलाश में लगी रहती थी। उसने दिल्ली रोड स्थित मॉड्यूलर किचन तैयार करने वाली एक फर्म में नौकरी कर ली। ये फर्म किचन डिजाइनिंग का काम करती थी। सन 2015 में राघव शर्मा से उसकी मुलाकात इसी फर्म में हुई थी। राघव शर्मा मूल रूप से संभल जिले के देहरी गांव का रहने वाला था। वहीं पर उसका राममूर्ति देवी इंटर कॉलेज है। स्कूल के अलावा राघव मेथा तेल का व्यवसाय करता था। उसके पिता सत्येंद्र शर्मा शिक्षा विभाग में स्टेनोग्राफर है, जिनकी तैनाती मुरादाबाद जिले में है। राघव का मुरादाबाद के प्रेम नगर में अपना मकान है। राघव के एक दोस्त का मुरादाबाद में मकान बन रहा था। उसे अच्छे डिजाइन वाली मॉड्यूलर किचन बनवानी थी। 27 मार्च 2016 को राघव अपने दोस्त के साथ दिल्ली रोड स्थित के इंटरनेशनल नाम के शोरूम पर पहुंचा। अंशु वहीं नौकरी करती थी। अंशु ने राघव और उसके दोस्त को मॉड्यूलर किचन वाली एल्बम दिखाई, जिसमें से उन्होंने एक डिजाइन पसंद कर लिया। मॉड्यूलर किचन बनाने का ऑर्डर देकर दोनों दोस्त वहां से चले गए थे। वो शोरूम से बाहर निकले ही थे कि पीछे से अंशु ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही खूबसूरत युवती थी जिसने मॉड्यूलर किचन की एल्बम दिखाई थी। राघव ने मुस्कुराकर पूछा, जी कहिए मैडम। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि आपके दोस्त ने तो किचन का ऑर्डर दे दिया, आप नहीं बनवाएंगे क्या? अंशु बोली, मैडम अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मकान बनवा रहा हूँ। जैसे ही बन जाएगा आपको सेवा का मौका जरूर दूंगा। राघव ने कहा, ठीक है सर, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं आपसे इस बारे में बात करती रहूंगी। खूबसूरत युवती को फोन नंबर देने पर राघव ने कोई ऐतराज नहीं जताया और खुशी खुशी उसे अपना नंबर दे दिया। घर पहुंचने के बाद खूबसूरत अंशु का चेहरा और मधुर बातें राघव के जहन में घूमती रही। करीब 15 दिनों बाद राघव के मोबाइल पर अंशु का फोन आया। सर क्या आप मुझे भूल गए? अंशु की आवाज सुनते ही उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा राघव के जहन में घूम गया। वो बोला, नहीं मैडम, आपको भला कोई कैसे भूल सकता है, थोड़ा बिजनेस में बिजी हो गया था, इसलिए बात करने का ध्यान नहीं रहा। सर मैं ये कह रही थी कि आप किचन बनवाए या ना बनवाए, पर फोन पर तो बात कर ही सकते हैं, वो बोली। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई। फिर तो आए दिन बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों अनौपचारिक होते गए। इसी दौरान अंशु ने राघव को बताया, मेरे साथ घटी एक घटना की वजह से मैं टूट चुकी हूँ। दरअसल मैं एक लड़के से प्यार करती थी, फिर हमारी बात शादी तक जा पहुंची। वो शादी करने का वादा करता रहा, पर मुझे दुख उस दिन हुआ जब उस लड़के ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसका मुझे गहरा आघात पहुंचा, पर आपसे बात करने के बाद मुझे बड़ा सहारा मिला है। राघव अंशु और उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। 31 मार्च को राघव और अंशु रामगंगा विहार स्थित वेव मॉल घूमने गए। वहां पहले दोनों ने फिल्म देखी। वही रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद राघव ने उससे हजारों रुपए की शॉपिंग भी करवाई। इसके बाद अंशु ने राघव को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन अंशु ने उससे कहा, देखो राघव, मेरे पापा तो नौकरी की वजह से बाहर रहते हैं, घर पर मैं अपनी माँ और भाई के साथ रहती हूँ। अगर किसी जानकार ने हम दोनों को साथ देख लिया तो मेरे घर वालों के अलावा तुम्हारी भी बदनामी होगी। ऐसा करो, मुझे कहीं किराए पर एक कमरा दिलवा दो, जहाँ हम दोनों मिल लिया करेंगे।
अंशु की यह सलाह राघव को अच्छी लगी। उसने लाइन पार्क क्षेत्र के सूर्य नगर में जीत सिंह का मकान किराए पर ले लिया। राघव अब अक्सर अंशु के पास कमरे पर ही रहता था। उन दोनों की गतिविधियों पर मोहल्ले वालों को शक हुआ तो उनके विरोध के कारण उन्होंने वो मकान खाली कर दिया। इसकी जगह राघव ने पॉस कॉलोनी मानसरोवर में अपने दोस्त नितिन का मकान किराए पर ले लिया। राघव अंशु का पूरा खर्च उठाता था। अंशु राघव पर कोर्ट मैरिज के लिए दबाव डाल रही थी, पर राघव उसकी बात टाल जाता था। इसी बीच अंशु की इच्छा पर राघव ने उसे स्कूटी खरीद कर दी। उसकी किस्तें वो खुद जमा कर रहा था। शादी की बात को लेकर उनके बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। राघव उस पर करीब 5 लाख रुपए खर्च कर चुका था। अंशु के कहने पर 4 जनवरी 2017 को राघव उसे लेकर हरिद्वार पहुंचा। दोनों एक होटल में रहे। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर शाम को रोजाना गंगा आरती का आयोजन होता है। अंशु और राघव भी उस आरती में शामिल हुए। यहीं पर अंशु एक खतरनाक साजिश रचने जा रही थी, जिसका राघव को आभास नहीं हुआ था। आरती के बाद पुजारी सभी को टीका लगा रहा था। जैसे ही अंशु का नंबर आया, उसने पुजारी से कहा, पंडित जी मेरा टीका ये लगा देंगे, आप मेरे मोबाइल से हम दोनों का फोटो खींच दीजिए। पुजारी ने फोटो खींचने के लिए अंशु का मोबाइल ले लिया। अंशु ने राघव से कहा, तुम मेरा टीका मांग के पास लगाना। टीका लगाते हुए अंशु ने फोटो खिंचवा लिए। यही नहीं, राघव का हाथ अपनी मांग के पास रखकर भी अंशु ने फोटो खिंचवाए। राघव अंशु की साजिश से अभी अनजान था। मुरादाबाद पहुंचने पर अंशु ने राघव पर शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया, पर राघव टाल गया। राघव का कहना है कि एक दिन अंशु ने उससे 50 लाख रुपए मांगे। इतनी बड़ी रकम देने से जब उसने इनकार कर दिया तो उसने उसे दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी दी। इस धमकी के बाद राघव को अंशु के असली रूप का पता चल गया। जब राघव ने पैसे नहीं दिए तो अंशु ने अपने परिचित वकीलों से बात की। इसके बाद उसने एसएसपी से मिलकर राघव पर दुष्कर्म के आरोप लगाए और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की मांग की। अंशु उर्फ रेणु सागर से पूछताछ करके थाना प्रभारी आर.के. नागर ने उसके खिलाफ धारा 420/384 और 406 के अंतर्गत केस दर्ज करके उसे 3 जुलाई 2017 को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे मुरादाबाद के जिला कारागार में भेज दिया गया था। अंशु की 5 साल की बेटी अपने पिता प्रमोद के साथ रह रही है और 11 साल का बेटा जो उसी के साथ रह रहा था, अब वो उसकी माँ के साथ है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।